Good morning, students. Today I am going to explain exercise part of the chapter 8 King Solomon and the Baker. Okay, as you all know the story, King Solomon और बेकर की जो स्टोरी थी आपको मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने समझाई थी. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दैट लास्ट चैप्टर. ओके, now think and answer. Till question number 5 we had already completed. Now question number B, think and answer. Now I texted him this morning. Who said this? ये किसने कहा कि मैं देखूंगा, न्याय करूंगा ये सुबह ही. तो ये किसने कहा? तो ये कहा किंग सोलोमन said. Okay, who said? किंग सोलोमन. किंग सोलोमन ने बोला. ओके, हु इज हिम इन दिस लाइन? ये जो लाइन है उसमें हिम है, वो किसके ऊपर बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो वो बताया गया है द बेकर. किसके बारे में बताया गया है? बेकर के बारे में. ओके, हिम जो है वो बेकर की बात हो रही है कि मैं उसका न्याय सुबह देखूंगा. Why did the speaker text him? क्यों वो उसको टेक्स्ट करना चाहते थे? Because why did the speaker text him? Because the king text the baker to teach him a lesson. है ना, उसने गलत किया था ना, उसने सिर्फ ब्रेड की स्मेल लेती हुई जो ओल्ड लेडी थी उसके पास से पैसे मांगे. बिकॉज उसने तो सिर्फ स्मेल ही ली थी, उसने ब्रेड खाया नहीं था. इसीलिए राजा बोल रहा था कि वो बेकर को टीच करेगा लेसन. ओके, सो द किंग टेक्स द बेकर टू टीच हिम अ लेसन इन केयर एंड compassion. Yes, do you think King Solomon was just in his judgment? How would you have handled a similar situation? क्या आपको लगता है कि जो किंग सोलोमन ने जो किया, जो उसने जजमेंट किया वो सही है, उसने जो न्याय किया वो सही है? आप उस अगर आपके पास या आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते? तो यस, द किंग सोलोमन वॉज जस्ट इन हिज जजमेंट. तो आप कैसे करते? आई टू वुड हैव कम अप विथ अ विंटी सॉल्यूशंस. मैं भी ये सॉल्यूशंस का किस तरीके से हमें रास्ता निकालना है वो हम सोचते हैं ना. नाउ वोकैब्युलरी. ओके, नाउ आज हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशंस. ओके, नाउ रीड दिस वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. ये स्टोरी रिलेटेड वर्ड्स है. ओके, फर्स्ट वर्ड्स है हंगर. हंगर का क्या होगा? हंग्री. रिसाउंडिंग. हंगर किसके ऊपर बोलते हैं? जो भूखा हो. ओके, हंग्री मतलब जिसको भूख लगी है. दे बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स. ओके, रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंगली. जेनरस, जेनरसिटी. क्लिक, क्लिकिंग. काउंट, काउंटिंग. डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्टली. ओके, नाउ these words have been formed from other words. ये एक वर्ड है वो किससे फॉर्म होता है? दूसरे वर्ड से. फॉर एग्जाम्पल काउंट. काउंट मतलब गिनना. ओके, काउंटिंग. हियर लाउड is the root word to which ly is added to form the word loudly. Similarly, resoundly plus ly, resoundingly. ओके, यहाँ पर ing फॉर्म होता है और ly फॉर्म वर्ड्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको कॉलम्स दिए हुए रूट वर्ड और न्यू वर्ड. रूट वर्ड मतलब जो मेन वर्ड है उसको रूट वर्ड बोलते हैं और उससे हम ly या ing लगाते हैं और जो फॉर्म होते हैं वो हमारे न्यू वर्ड से. ओके, जैसे एडवेंचर. तो एडवेंचर का क्या हो जाएगा? एडवेंचरस. तो दिस इज सेकेंड. ओके, नाउ फ्रेंड. फ्रेंडली. जब हम ly लगाते हैं तो क्या होगा? फ्रेंडली. यस. चाइल्ड तो चाइल्डिशली. क्वाइट, क्वाइटली. ओके, हैज तो क्या हो जाएगा? हेस्टली. तो इस तरीके से आपको जो है वो रूट वर्ड एज वेल एज न्यू वर्ड्स फॉर्म करने हैं. नाउ
दिस इज योर ग्रामर पोर्शंस नाउ। इट्स कंपल्सरी, और ये आपको अच्छी तरह से, जब ग्रामर पोर्शन की बात आती है, आपको अच्छी तरह से पहले वो लिसन करना है, समझना है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके, नाउ रीड दिस प्रेयर। किंग सोलोमन्स कोट, ओल्ड वुमन्स कॉइन। ओके, हियर द एस एपोस्ट्रॉफी एस शोन पोजिशंस। ओके, ये एपोस्ट्रॉफी एस है, ये पोजीशन बता रही है। किंग सोलोमन्स कोर्ट, किसकी पोजीशन बता रही है? कोर्ट की पोजीशंस। ओके, हियर्स शो दैट द कोर्ट बिलोंग्स टू किंग सोलोमन। व्हाट इज अ पोजीशंस, मतलब ये किस चीज का है, ओनर कौन है इसका। ओके, तो ये क्या है? दैट द कोर्ट बिलोंग्स टू किंग सोलोमन। जो कोर्ट है वो किसका है? तो कोर्ट है किंग सोलोमन का। सिमिलरली इन द फ्रेज ओल्ड वुमन्स कॉइन्स, जो एपोस्ट्रोफी है वो बताते हैं कि किसका जो थिंग्स है वो किसके रिलेटेड है, हु इज द ओनर ऑफ दैट थिंग्स। ओके, सो कॉइन्स है वो किसके बिलोंग्स है? वुमन्स के। शो दैट द कॉइन्स बिलोंग्स टू the old woman. How many more words with S could you find in the story during World Hunt? इसमें आपको और भी स्टोरीज में भी कितने सारे वर्ड्स है वो आपको CW में लिखने हैं। ओके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वर्ड इन द स्टोरी। आपको स्टोरी में से ऐसे वर्ड्स लगाने हैं जो एपोस्ट्रोफी एस से एंड होते हैं। ओके, व्हाट इफ वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन। एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में अगर एक पर्सन से ज़्यादा थिंग्स के बारे में अगर बात होती है, तब हम एस एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ओके, जैसे आप माई बुक्स, मेरी बुक्स, या योर्स बुक, हमने एस लगाया ना, ये कोई भी चीज़ है जो हमसे बिलोंग्स हो, जो हम जिसके ऑनर हो, तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते। ओके, to form the possessive form of a plural noun which end in s, we only need to add an apostrophe s if left out after the apostrophe. ओके, कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर आपने लगाया ना सोलोमन्स कोर्ट। ओके, तो सोलोमोन, फिर जो जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर एपोस्ट्रोफी, ये जो मार्क है वो एपोस्ट्रोफी मार्क है, उसके बाद आपको एस लगाना है, कोर्ट। ओके, तो कोर्ट किसका बिलोंग है, किसके रिलेटेड कोर्ट है? तो सोलोमन का कोर्ट है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एपोस्ट्रोफी की साइन क्या है और वो कहाँ पर लगता है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल्स। हाँ, स्कूल जो है वो किसके रिलेटेड है? साउंड्स बॉयज़ के। बॉयज़ की स्कूल, किसकी स्कूल है? बॉयज़ की। हॉस्टल किसकी है? गर्ल्स। तो हॉस्टल जो है वो बिलोंग्स गर्ल्स से है और स्कूल है वो बिलोंग्स बॉयज़ से है। तो ऐसे आपको 5 वर्ड्स जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आपको CW में लिखने हैं। What will you do to form a possessive noun from the plural nouns that do not end in s? ओके, ऐसा भी होता है कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल? मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, जो एस से नहीं ऐड होते। नाउ रीड दिस फ्रेज, चिल्ड्रंस पार्क, पीपल्स ओपिनियन। इफ द प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस, वी एड एस टू मेक इट्स पॉजिटिव फॉर्म। प्लूरल नाउन्स है ना, चिल्ड्रंस है, प्लूरल्स है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तब हमें क्या करना है? हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो हमारा वर्ड्स है वो एंड करना है। ओके, रीराइट दिस इन द पॉजिटिव फॉर्म। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको वो एपोस्ट्रोफी लगाकर रीराइट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, किस तरीके से? नाउ द लंच दैट बिलोंग्स टू दिया। दिया एक लड़की का नाम है, उसका लंच, लंच मतलब खाना है ना, वो उसका बिलोंग, तो क्या करना है आपको? दियास लंच, किसका लंच है? तो दियास लंच। ओके, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगी? दिया के बाद में, है ना, क्यों? क्योंकि लंच दिया का है, तो दियास लंच। जैसे आपने यहाँ पर देखा ना चिल्ड्रंस पार्क, पार्क किसका है?
तो चिल्ड्रंस का है। उसी तरीके से लंच जो है वो दिया का है। सेकेंड, द ब्रीफ केस दैट बिलोंग्स टू माई फादर। यस, तो क्या लिखना है? माई फादर्स, माई फादर्स briefcase, briefcase, okay. The crown of the queen, queen का क्या है? crown, क्या है queen का? crown, the queen's crown, okay. The pencil that belongs to Raman, whose pencil? Raman's pencil, किसकी पेंसिल है? रमन्स की पेंसिल है। द शेल्टर फॉर एनिमल्स, किसका शेल्टर्स है? तो एनिमल्स का। किसका शेल्टर है? एनिमल्स का। द शेल्टर इज बिलोंग्स टू एनिमल्स, पेंसिल इज बिलोंग्स टू रमन्स, क्राउन इज बिलोंग्स टू क्वीन, ब्रीफकेस इज बिलोंग्स टू फादर्स एंड लंच इज बिलोंग्स टू दियास। ओके, सो आपको यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, इन योर टेक्स्ट बुक, और एनी 5 पॉजिटिव फॉर्म वर्ड्स है वो आपको CW में कंप्लीट करने। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस